नमस्कारः, अहमस्मि अनिलः। प्रियांसा बालाः, साम्प्रतम् अस्माकम् अर्धवार्षिकी परीक्षा प्रचलन्ती अस्ति। अस्याः अर्धवार्षिकपरीक्षायाः संस्कृतविषयस्य प्रश्नपत्रस्य जिज्ञासासमाधानाय अद्य अहम् उपस्थितः अस्मि। प्रिय बच्चों, अभी हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के इसी क्रम में हमारा संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र हो चुका है और प्रश्न पत्र में हमने किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए वो आपको मैं भी वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो सर्वप्रथम आपको दिखा देता हूं, ये हमारा प्रश्न पत्र था। इस प्रकार का ये प्रश्न पत्र हमारा आया हुआ था। इस प्रकार का ये प्रश्न उत्तर था। इसमें पूरे 9 प्रश्न थे और 9 प्रश्न हमने हल किए होंगे। तो यहाँ पर हमने अनुक्रमांक लिखा होगा। सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, विषय है संस्कृतम, समय 2.5 घंटे हमें मिलता है और कक्षा सप्तम, पूर्णांक 80 नंबर। ये आप सब जानते हैं। सभी प्रश्न पत्रों के ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। उसके बाद आलोकः, जिसे हम निर्देश कहते हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, उत्तराणि शुद्धम स्पष्टम लिखत। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, उत्तरों को शुद्ध और स्पष्ट लिखिए। निर्देशानुसारेण उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो 2 × 7 = 14 बराबर, इसका मतलब है कि 2 नंबर का एक प्रश्न है और 7 प्रश्न आए हुए हैं। टोटल 14 नंबर के हम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है एक प्रत्याहारस्य वर्णान लिखत। एक प्रत्याहार के वर्ण लिखें। तो एक प्रत्याहार के वर्ण यहाँ उत्तर में ई, उ, री, लृ, ये हमारे एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। दूसरा था ख में अपि उपसर्ग योजित्वा द्विशब्दान लिखत। अपि उपसर्ग को जोड़ करके 2 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अपि हितम और अपि कक्षा 2 शब्द लिखे हैं। भी शब्द हो सकते हैं, इसमें आवश्यक नहीं यही 2 शब्द होंगे। अगर आपने और अन्य भी लिखे हैं तो वो भी आपके शुद्ध माने जाएंगे। उसके बाद पर्याय पदम लिखत। पर्यायवाची पद लिखने थे। तो पर्यायवाची पद यहाँ पर भूमिका आया था। तो भूमिका पृथ्वी, भू, धरा, धरित्री, धरणी, मही, वसुधा, वसुमती, क्षिति, ये बहुत सारे हैं और अन्य भी हैं। आपको अन्य भी आपने लिखे होंगे तो अच्छी बात है। ऐसे ही जलम का पर्यायवाची आया था। तो नीरम, तोयम, वारी, अम्बु, सलिलम, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और भी आपने लिखे होंगे तो उसमें भी आपको अंक प्राप्त होगा। उसके बाद गम धातु लिट लकारे रूपाणे लिखत। गम धातु लिट लकार के रूपों को लिखिए। तो लिट लकार के रूपों में लिट लकार भविष्यत काले हम जानते हैं। यहाँ पर गम धातु लिट लकार ऊपर लिखा होगा। यहाँ वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस प्रकार से लिखा होगा। तो रूप चलते हैं इसके गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो इसके लिट लकार के रूप इस प्रकार से हैं। उसके बाद अंग है अधोलिखित धातुषु कत्वा प्रत्ययम योजित्वा लिखत। कत्वा प्रत्यय योजित्वा अर्थात जोड़ करके लिखना था। तो लिख आया था लिख धन कत्वा बराबर लिखित्वा। ऐसे ही वध है, वध धन कत्वा बराबर उक्त्वा हो जाता है। अगला च है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना था। तो संधि विच्छेदम यहाँ पर हिमालय और धनम अस्ति, एक पद आए थे, 2 पद, इनका हमने संधि विच्छेद करना था। तो हिम धन आलय बराबर हिमालय, धनम धन अस्ति बराबर धनम अस्ति, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। अगला आया था प्रा अपि उपसर्ग योजित्वा द्विशब्दान लिखत। प्र और अपि उपसर्ग जोड़ करके अर्थात 2 शब्द लिखने थे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आपने लिखा ही होगा। इनमें 2 शब्द बनाए होंगे प्र और अपि में। तो प्र में बहुत शब्द बनते हैं, प्रचारः, प्रमाणः, प्रहारः, प्रवेशः, प्रयोगः, और भी अन्य बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अपि में अपिवादः, अपिदानम, ऐसे बहुत सारे इसमें भी शब्द बन सकते हैं। प्रश्न 2 है अधोलिखित पदानाम लकारम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लकार और वचन लिखिए। तो यहाँ पर बनाया है उत्तर में पदम, यहाँ लकारः और वचनम, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है। तो संति है पहला। संति में
कौन सा लकार है? लड लकार और बहुवचन है। करोति है, करोति में यहाँ पर लड लकार हो गया और एक वचनम हो गया। उसके बाद नृत्यति है, तो नृत्यति में लड लकार हो गया एक वचनम। भवंती, भवंती में लड लकार बहुवचनम। भवेत में विधिलिंग लकार है और एक वचन का यह पद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आया था कि मातृभाषायाम अनुवादम कुरुता। मातृभाषायाम का अर्थ होता है कि आप जो मातृभाषा है, तो मातृभाषा हम हिंदी मानेंगे यहाँ पर। तो एक इस प्रकार का एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ आया था, एक गद्यांश लिखा हुआ आया था, उसका अर्थ लिखना था। तो अर्थ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अनुवाद किया है यहाँ पर। विद्यालय का खेल का मैदान बहुत विशाल है। यहाँ छात्र केवल खेल के वादन में बल्कि अवकाश के बाद भी खेलते हैं। खेल शिक्षक से वे खेल में निपुणता, कुशलता जिसे कहते हैं, प्राप्त करते हैं। अध्ययन और खेलने से छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस प्रकार से यहाँ इसका हमने हिंदी अनुवाद करना था। प्रश्न नंबर 4 है उत्तराणि लिखत, 15 नंबर का आया था। वयम पुण्यम वेदम कुत्र शृणुमः, तो उत्तर हो जाएगा भारतवर्षे। एक पदेन ही ये उत्तर लिखना था। जो पुस्तक है उसमें भी इसी प्रकार का है, एक पद में ही। फिर है अस्माकं राष्ट्रगानम किमस्ति, तो अस्माकं राष्ट्रगानम जनगण मन इति अस्ति, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद ग था काम उभयतः वृक्षा सन्ति, तो नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला था दद्नः किम उद्भवति, तो यहाँ पर है नवनीतम उत्तर। अगला था सानिया मिर्जा काम क्रीडाम क्रीडति, तो उत्तर था आपका सानिया मिर्जा टेनिस क्रीडाम क्रीडति। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 था बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, बहुवचन में परिवर्तन करना था। 6 नंबर का ये प्रश्न था आपका। मयूरः नृत्यति, इसमें हमने कर देना था मयूराः नृत्यन्ति। बालकः फलम खादति, इसमें करना था बालकाः फलानि खादन्ति। बालकाः फलम खादन्ति भी हो सकता है, यहाँ पर फलानी आवश्यक नहीं, एक फल को भी बहुत सारे बालक खा सकते हैं। दौ अश्वौ धावतः, यहाँ पर हो जाना था आपका अश्वाः धावन्ति, या त्रयः अश्वाः धावन्ति, या चत्वारः अश्वाः धावन्ति, ऐसे करके भी आप बना सकते थे इसको। अगला प्रश्न नंबर 6 है धनस्य सदुपयोगः अथवा अस्माकं विद्यालय पाठस्य सारांशम हिंदी भाषायां लिखत। इनमें धनस्य सदुपयोग और अस्माकं विद्यालय है, 2 पाठ आए थे। इनमें से किसी एक पाठ का हमने हिंदी भाषा में सारांश लिखना था। तो सारांश बहुत लंबा है, अभी मैं इसको इतना पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी होगी, तो इसलिए इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देख लेंगे। मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ इसको। इस प्रकार से आपने लिखा होगा, आपकी कॉपियों में भी इसको लिखाया गया होगा, तो आप इसको इसी प्रकार से आपने लिखा है, तो आपने सही लिखा है। इससे पहले मैंने आपको धनस्य सदुपयोग पाठ का दिखाया था सारांश, अब यह है अस्माकं विद्यालय, इस पाठ का सारांश है। इस पाठ का सारांश भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये भी बहुत लंबा है, इसको अभी इतना वाचन करना उचित नहीं है, वीडियो लंबी हो सकती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उपयुक्त शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो क है राष्ट्रध्वजः डॉट डॉट, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्ण ही संयुतः, तो त्रयः त्रिभि, इसमें से त्रिभि हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत राष्ट्रस्य डॉट डॉट जनगणमन इति अस्ति, तो यहाँ पर रिक्त स्थान था, इसमें आपका ये आ जाएगा राष्ट्रगानम आ जाएगा। उसके बाद ग है अस्य डॉट डॉट शिखा वर्तते, तो शिरसे या शिरसी, तो शिरसी उत्तर होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा उत्तर आ जाएगा। ग है राष्ट्र मुद्रायाम सिंगाह डॉट डॉट, यहाँ रिक्त स्थान है, इसलिए दृश्यते दृश्यन्ते, तो बहुवचन है इसलिए दृश्यन्ते यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अंग है कमलम अस्माकं डॉट डॉट पुष्पम, तो राष्ट्रस्य या राष्ट्रीयम, तो राष्ट्रीयम हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर यह सही होगा। उसके बाद अगला है इसी में नदी डॉट डॉट प्रवहति पर्वतात पर्वतेन, तो पर्वतात यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करना था उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पर आपको करना था अनुवाद में उत्तराखंडः देवभूमि अस्ति। बाघ सबसे अधिक बलवान पशु है, तो अनुवाद में आना था व्याघ्रः अतीव बलवान पशु अस्ति। मंदिर के चारों ओर फूल हैं, तो मंदिरम परितः पुष्पाणि सन्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 और
इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं श्लोकं लिखत यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। अपनी पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मातृभाषायाम अनुवादम कुरुत, और उसका मातृभाषा में अर्थात हिंदी भाषा में आपको अनुवाद भी करना था, उसका अर्थ भी लिखना था। कहने का अर्थ श्लोक और उसका अर्थ आपको लिखना था। तो श्लोक आपने अपनी पाठ्यपुस्तक का कोई भी लिखा होगा, यहाँ पर कोई भी श्लोक मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपने कौन सा लिखा है, ये अलग अलग बहुत सारे श्लोक हैं, तो आप किसको लिख रहे हैं, तो जो आपने लिखा होगा सही लिखा होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अस्तु एतावदेव पाठित्वा अद्य अहं विरमामि।